वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुक्ष पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी समझाते हैं, राम नाम रतन कोठड़ी गठ मंदिर एक लुकानी। गठ मंदिर इस किले के मकान में एक कोठड़ी है, उसमें वह रत्न छुपा हुआ है। इसको बड़े विश्वास और श्रद्धा से सुनेंगे तो कुछ समझ आएगा, क्योंकि वाक्य मेरे पातशाह का ऐसा है। माणिक्य कहाँ है, खजाना कहाँ है, नाम निधान कहाँ है, और उसमें एक हैरानी पैदा हो जाएगी कि माणिक्य वह निधान व खजाना कहीं बाहर पड़े हैं। मगर हर पहाड़ में हीरे नहीं हैं, हर सागर में मोती नहीं है, मगर हर काया के अंदर नाम रत्न है। राम नाम रतन कोठड़ी गठ मंदिर एक लुकानी। इस किले में एक मकान है, इस मकान में एक कोठड़ी है, उस कोठड़ी में यह रत्न है। अब कोई जाए, कोई प्राप्त करे तो 5 कोठड़ियों का यह मकान है। अनेकों शब्द है इस संबंध में। कोठड़ी के भीतर कोठा, उसके भीतर कोठा, फिर उसके भीतर कोठड़ी, फिर उसके भीतर कोठड़ी। आम व्यक्ति 60 वर्ष या 70 वर्ष या 100 वर्ष तक जीते हैं, बस 2 कमरों में जीते हैं। तीनों कभी खोलते ही नहीं, तीनों की कोई समझ नहीं। इन 2 कोठड़ियों में इंद्रियों का रस है और इसी रस से तृप्त है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश इसी में खुश है। इन रसों के अलावा कोई रस है, इसकी सूझ नहीं, इसकी समझ नहीं, इसका पता भी नहीं और इस पर यकीन भी नहीं। कोई दार्शनिक, कोई साइंटिस्ट इससे आगे मानने को तैयार भी नहीं। वह कहते हैं कि कुछ रस होगा, कुछ देखकर रस मिला होगा, कुछ सुनकर रस मिला होगा, कुछ चख कर रस मिला होगा, कुछ स्पर्श करके सूंघकर रस मिला होगा। इसके अलावा कोई रस है वे मानने को तैयार नहीं। मगर गुरु वाणी कह रही है कि कुछ और बात भी है। मैं यह तो नहीं कहता कि सभी दार्शनिक, सभी साइंटिस्ट स्वीकार नहीं करते। कभी कभार उनमें भी कोई एक आध फूल ऐसा खिल जाता है जिसकी चमक दमक और महक सचमुच ही अन्यों से निराली होती है। संक्षेप में मैं अर्ज करूं, इन 2 कमरों में इंद्रियों का रस है और व्यक्ति यहीं से संतुष्ट है, आगे जाने को तैयार ही नहीं। कभी कभार कोई तीसरे कमरे का दरवाजा खटखटाता है और आज मैं अर्ज करूं, यह जो 2 कमरे हैं इनके दरवाजे बाहर को खुलते हैं और वे जो तीनों कमरे हैं इनके दरवाजे भीतर को खुलते हैं। कहीं कुछ बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, कहीं भीतर की तरफ धक्का देना पड़ेगा, तो भीतर धक्का देने के लिए अंतर्मुखी होना अनिवार्य है। बाहर से ही खोलना है, बाहर से ही खींचना है। सभी इंद्रियों के रस बाहर ही है, बाहर से ही ये है, कोई भीतर नहीं। आंखें कुछ रस ले रही हैं बाहर देखकर, और भीतर क्या है, कुछ भी नहीं। कान कुछ रस ले रहे हैं बाहर से कुछ सुनकर, नाद गीत संगीत रसना रस ले रही है, तरह तरह के पदार्थ बाहर से। इसी तरह चमड़ी है, इसी तरह नासिका है, यह बाहर से ही खुलते हैं और यह व्यक्ति को बहमूर्खी करते हैं। मगर यह सब कुछ बाहर है। ऐसे कह लो कि यह 2 कमरे मकान के बाहरी हिस्से की हैं और वे 3 कमरे अंदरूनी हिस्सों के हैं। कभी कभार कुछ उनमें प्रवेश करते हैं। मैं अर्ज करूं, हजारों में से 1-2 तीसरे में प्रवेश करते हैं, लाखों में से कहीं 1-2 चौथे में प्रवेश करते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब के कथन अनुसार करोड़ों में से कहीं 2-4 पांचवें में प्रवेश करते हैं, और समुच्चा जगत इन 2 कमरों में ही प्रवेश करता है, इन इंद्रियों के रस में ही जीता है। इन 2 कमरों में ही सब कुछ है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। बाकी तीनों में भी कुछ है, व्यक्ति आगे जीता ही नहीं। जो
इन इंद्रियों के रस में ऊब जाता है और उनको ऐसा लगे कि कुछ और भी है, तो वह कहता है कि यह दोहराई मुझे नहीं चाहिए, यह पुण्य उक्ति मैंने नहीं करनी। कभी कभार कोई तीक्ष्ण बुद्धि का कोई सूझवान, कोई गहन गंभीर कह देता है कि यह तो पुनः उक्ति है, बार बार दोहराना है, बार बार रसना, यह इंद्रियां, चलो जरूरत है और बात है और बार बार पुनः उक्ति होती है। कभी कभार कोई तीसरे कमरे में दस्तक देता है और तीसरे कमरे में पढ़ा क्या है? ज्ञान, विज्ञान, कला, तरह तरह का हुनर। टैगोर जैसा, इकबाल जैसा, कवि संतोख सिंह जैसे, गालिब जैसे तीसरे कमरे के द्वार पर दस्तक देते हैं। बड़ा ज्ञान निकलता है, बड़ा तत्व ज्ञान निकलता है, बड़ा गीत संगीत निकलता है। दुनिया भर के दार्शनिक चकित हो जाते हैं कि इस कमरे में इतना कुछ मौजूद है। हर एक कमरा भरा पड़ा है, कोई जाता नहीं, कोई खोलता नहीं। जब कभी ऐसी कथा चले तो मुझे एक सिंह बिल्कुल नहीं भूलता। उसने बड़ी सुंदर कोठी बनाई, बहुत बढ़िया संगमरमर लगाया और सबके लिए भोजन किया। जब खाने के लिए गए तो उसने घर के आंगन में एक छपरी सी बनाई हुई थी, उस पर टाइलें लगी हुई थी मिट्टी की। रहता उसमें था और हमने वहां बैठकर भोजन किया और स्वाभाविक मैंने पूछ लिया, सरदार जी, यह कोठी आपकी है? कहने लगे, हाँ हमारी है, कोठी तो अपनी है, यहाँ कोई किराएदार रहते हैं। कहने लगे, नहीं, हमारे पास है, हमारा सब कुछ यहीं पड़ा है। मैंने कहा, रहते बाहर छपरी में हो? कहने लगे, हाँ, रहते हम यहाँ हैं, क्योंकि भीतर जाते हैं तो सफ़ेद संगमरमर खराब हो जाता है, मैला होता है, दीवारें खराब हो जाती हैं और मैला करने को दिल नहीं करता और बार बार कौन साफ करे। और मैंने कहा, फिर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं बनानी थी, इसी छपरी में रहना था। खड़ा महल किया है, रह छपरी में रहे हो। 5 कमरों का यह मकान परिपूर्ण परमात्मा ने हमें दिया है और जो कमरे दैवी खजाने से भरे पड़े हैं उनको कभी खोलता ही नहीं, उनमें कभी प्रवेश ही नहीं करता, वहाँ कभी जाता ही नहीं। कभी कभार कोई एकाध तीसरे कमरे में दस्तक देता है तो भीतर से ज्ञान निकलता है, विज्ञान, तत्व ज्ञान, गीत संगीत, तरह तरह की कला। और मैं फिर अर्ज करूं, कलाकार संत नहीं होता। कलाकार साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, या संगीतकार है, या चित्रकार है, मूर्तिकार है, ज्ञानी है, फिलॉसफर है। गालिब चोटी का शायर है मगर संत नहीं है। इकबाल चोटी का शायर है मगर संत नहीं है। टैगोर और भाई साहब भाई संतोख सिंह जी दार्शनिक हैं मगर वे तीसरे कमरे में राजी नहीं। वे कहते हैं आगे जाना है, यहाँ नहीं रुकना। जो यहाँ रुक गए सिर्फ दार्शनिक फिलॉसफर हैं। जिस तरह उन 2 कमरों में बार बार जो पुनः उक्ति है वह बेचैन कर देती है। यह तत्व ज्ञान, यह कला, यह हुनर, यह ज्ञान, वह विज्ञान, यह भी मन की तृप्ति नहीं करता, इससे भी परम रस की प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरह के साइंटिस्ट, इस तरह के फिलोसोफर, इस तरह के दार्शनिक ऊब कर मालूम है क्या करने लगते हैं? फिर शराब पीने लगते हैं। हैरानी होती है कि इतनी किताबों के लेखक, इतनी चोटी के दार्शनिक, इतनी बड़ी खोज, इतने महान कलाकार यह क्या कर रहे हैं? वे तीसरे से दूसरे में आने की कोशिश करते हैं। आगे जाने की हिम्मत नहीं, आगे जरा चौड़ाइयाँ हैं, चलो पीछे लौट जाते हैं। जब होश में आते हैं तो पीछे लौटने को सहमत नहीं, क्योंकि पिछली दुनिया देख चुके हैं। कुछ भी नहीं है तो फिर थोड़ी सी बेहोशी चाहिए। मैं आपके ज्ञान के लिए अर्ज करूं, जिसने कत्ल करना है, जिसने डाका मारना है, तो वे शराब पीकर चलते हैं। अब
किसी का कत्ल करना हो तो दिमाग जरा सोच लें कि इस मासूम को क्यों मारे, इसको क्यों छुरा घोंपे। और जरा भी सोच आ गई तो फिर काम नहीं कर सकेंगे, फिर तो तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा। यह रहम पैदा ना हो, यह तरस पैदा ना हो, यह दिमाग बिल्कुल सोच ना सके, इसलिए पियो शराब और फिर कत्ल करो, फिर डाके मारो। दुनिया भर के बदमाश ऐसा करते हैं, गुस्ताखी माफ, दुनिया भर के दार्शनिक भी ऐसा करते हैं। वे गुनाह तो नहीं करते, वे पाप तो नहीं करते, मगर इतना ज़रूर है कि पीछे जाने की कोशिश जरूर करते हैं। पीछे लौटना उनके लिए मुश्किल है। मैं निंदा नहीं करता, बड़े बड़े चोटी के दार्शनिक देखे हैं, बड़े बड़े ग्रंथकार देखे हैं, और उनके हाथों में भी शराब की बोतलें देखी हैं, लड़खड़ाते देखे हैं, नशे में चूर देखे हैं। और दूर क्यों जाएं, गालिब दिन रात पीता था। आगे जाने की हिम्मत नहीं और पीछे लौटना भी नहीं चाहता। होश में तो क्या करें, तनाव में हो व्यक्ति, दार्शनिक तनाव में होता है तो आगे का भी खिंचाव है और पीछे का भी खिंचाव, तो इस खिंचाव से बचने के लिए पीता है, बेहोश होना चाहता है। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।